हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इटैलिक टैग, जिसे कि हम लोग कहते हैं आई टैग, को किस तरह से यूज में लेते हैं उससे रिलेवेंट हम प्रोग्राम या कोडिंग लिखेंगे। हाउ टू यूज इटैलिक टैग, ये हम हमारे सबसे पहले जो HTML प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, एक कमेंट दे रहे हैं जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हम किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर इस कमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था कि आई टैग एक ऐसा टैग है जो कि टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का टैग है। इसमें जो टेक्स्ट होता है वो इटैलिक फॉर्म में यानी टिल्ड फॉर्म में स्क्रीन के वेब पेज के ऊपर आपको डिस्प्ले होगा। तो अब इसकी हम लोग कोडिंग करते हैं। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट का जो बिगिनिंग है सेक्शन, उससे उसको स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट उसके हेड सेक्शन में हम क्या करेंगे, उसका टाइटल दे देंगे कि हम किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग या किस टाइप के वेब पेज को बनाना चाहते हैं। लाइक उसका टाइटल देंगे यूजिंग इटैलिक टैग, और उस टाइटल को क्लोज कर देंगे। ये हमारे टाइटल जो हमने लिखा है यहाँ पर यूजिंग टाइटल टैग, ये हमारे वेब पेज के टाइटल बार के ऊपर एज अ टाइटल ऑफ वेब पेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम बॉडी सेक्शन में एंटर होंगे, जिसमें कि हमें जो भी कंटेंट इटैलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है वो कंटेंट हम इस बॉडी टैग के अंदर मेंशन करेंगे। लाइक अगर हमें सेंटर में देना है तो हम पहले सेंटर टैग को यूज में लेंगे, और सेंटर में भी उसे इटैलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का इसका ओपनिंग सेक्शन देंगे। और फिर जो कंटेंट हमें सेंटर में रिप्रेजेंट करना है या डिस्प्ले करना है, साथ ही वो सेंटर में तो दिखेगी और इटैलिक फॉर्म में भी हो, वो दोनों हम ओपनिंग टैग को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे या टाइप करेंगे, और उसके बाद उस कंटेंट को टाइप करेंगे जो कि सेंटर में दिखेगा और इटैलिक फॉर्म में दिखेगा। लाइक हेलो, और फिर इस सेंटर टैग को भी क्लोज करेंगे और इस इटैलिक टैग को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इटैलिक टैग भी क्लोज कर दिया हमने और सेंटर टैग भी क्लोज कर दिया। उसके बाद इसी तरह से और अगर किसी प्रकार का कोई कंटेंट हमें एज अ इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम लोग सिंपली आई टैग के इन बिटवीन लिखेंगे। लाइक व्हाट्सएप, और इटैलिक टैग को क्लोज करेंगे। लाइक फेसबुक, और उसे भी इटैलिक टैग को क्लोज करेंगे। इसी तरह से हम जो भी कंटेंट इसमें टाइप करना चाहते हैं वो कंटेंट एज इट इज हम इस इटैलिक टैग के इन बिटवीन जो है वो टाइप करेंगे। साथ ही अगर हमें किसी प्रकार का अगर कोई
एज अ हेडिंग भी देना है तो हम उसे भी क्या कर सकते हैं, एज अ इटैलिक टैग के अंदर या डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई हेडिंग देना है, लाइक हेडिंग की स्टाइल अगर हम देना चाहते हैं H2, जैसे कि हमने हेडिंग सेक्शन पढ़ा था, H2 एक हेडिंग सेक्शन की स्टाइल है जिसमें कि जो भी टेक्स्ट हम वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करेंगे वो एज अ हेडिंग उसकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी। और अगर उस हेडिंग सेक्शन का अगर हमें कोई अलाइनमेंट भी देना है तो हम उसका अलाइनमेंट भी इसके साथ में दे सकते हैं। लाइक अगर मैंने अलाइनमेंट दे दिया इसका सेंटर, और इस हेड सेक्शन को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं, और उसके बाद में इस हेड सेक्शन के अंदर के साथ में जो टेक्स्ट एज अ हेडिंग हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करना है वो मैं इस हेडिंग सेक्शन के बाद में लिखूंगा, लाइक इंस्टाग्राम। और उसके बाद में ये इंस्टाग्राम भी कैसे आना चाहिए, अगर इटैलिक फॉर्म में आना चाहिए तो हम इसको इटैलिक फॉर्मेट दे देंगे, और उसके बाद इस इटैलिक फॉर्म को टैग को हम क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा हेडिंग सेक्शन है उस हेडिंग सेक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे H2 से। तो ये क्या बताएगा कि हम इंस्टाग्राम जो हमारा कंटेंट है उस इंस्टाग्राम कंटेंट को या उस टेक्स्ट को हम एज अ हेडिंग स्टाइल, हेडिंग सेक्शन स्टाइल 2, जिसमें कि ये इंस्टाग्राम हेडिंग सेक्शन की सेकंड नंबर स्टाइल यानी थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और उसका अलाइनमेंट भी हमने इसी के साथ में हेडिंग सेक्शन में डिफाइन कर दिया जो कि सेंटर होगा। और उसके बाद में उसके जो फॉर्मेट होगा वो हमने दे दिया इटैलिक, और उस हेडिंग सेक्शन को फिर हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इस बॉडी सेक्शन को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और आफ्टर दैट हमारा जो डॉक्यूमेंट की एंडिंग है उस डॉक्यूमेंट के एंडिंग को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोग्राम में हमने सबसे पहले यहाँ पर कमेंट दिया है जिसमें कि ये बताया है कि ये जो आई टैग है उसको इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज में ले रहे हैं, और HTML जो टैग है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग जो होती है उसके स्टार्टिंग या बिगनिंग को डिनोट करता है। हेड सेक्शन HTML के हेडिंग में अगर किसी प्रकार का अगर हमें वेब पेज का टाइटल अगर देना हो तो टाइटल टैग यूज करेंगे, और उसके अंदर जो भी टाइटल या जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो एज अ टाइटल ऑफ वेब पेज हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग इटैलिक टैग। आफ्टर दैट इस टाइटल टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, और उसके बाद ये जो बॉडी टैग है जो कि हमारे वेब पेज के अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन को वेब पेज के अंदर कंटेंट को जो शो करता है वो बॉडी टैग है। उस बॉडी टैग में अगर हमें किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट अगर डिस्प्ले करना है तो वो इसमें हम लोग लिखेंगे। जैसा कि बॉडी टैग के अंदर मैंने सेंटर टैग दिया है जो कि ये डिनोट कर रहा है कि जो भी सेंटर टैग के इन बिटवीन आप कंटेंट लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। एज वेल एज उसी के साथ में मैंने आई टैग दिया है जो कि इटैलिक टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये बताएगा कि जो भी कंटेंट है वो सेंटर में तो रहेगा ही, साथ ही इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और फिर इटैलिक टैग को हमने क्या किया है, क्लोज किया है। आफ्टर दैट ये सेंटर टैग की स्टार्टिंग थी, इसीलिए इस सेंटर टैग को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हमने लिखा है इटैलिक टैग जिसमें कि व्हाट्सएप लिखा हुआ आएगा और वो भी एज ए इटैलिक फॉर्म में होगा। यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं कि जैसे ये हेलो टैग है, ये हेलो कंटेंट है, वो फर्स्ट लाइन में शो होगा, इसी के साथ ये व्हाट्सएप भी इसी के साथ में शो होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेंटर टैग के आगे BR टैग भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू हमें रिप्रेजेंट हो जाएगा कि BR टैग यानी नेक्स्ट लाइन के अंदर ये व्हाट्सएप को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इटैलिक फॉर्म में होगा। सेम इसी तरह से एक BR टैग यहाँ पे भी दे देते हैं जो कि फिर उसके आगे जो भी टैग या जो भी टेक्स्ट हम लोग यूज में लेंगे वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। लाइक नेक्स्ट लाइन के अंदर फेसबुक हमने लिखा है, अदरवाइज नहीं तो क्या होता, अगर ये BR टैग नहीं देते तो हेलो
व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आपको सेम लाइन में डिस्प्ले होते और इनमें किसी प्रकार का कोई भी लाइन जो है वो इंसर्ट नहीं होती। अब हम इनको अलग अलग अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमने BR टैग यूज में ले लिया है। सेम इसी तरह से फेसबुक टैग जो हम कंटेंट है उसमें आई टैग को यूज में लिया है और इसी के आगे हम लोग BR टैग ब्रेक रो टैग दे देंगे जिससे कि ये भी एक अलग लाइन में हमारे को डिस्प्ले हो। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट H2 इट्स अ हेडिंग सेक्शन स्टाइल, जो कि जो भी कंटेंट या जो भी टेक्स्ट आप वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हेडिंग सेक्शन स्टाइल 2 में आपको रिप्रेजेंट होगा और साथ ही उसी का जो अलाइनमेंट है वो हमने इसी के ओपनिंग टैग में मेंशन कर दिया है कि जो भी टेक्स्ट होगा वो एज अ सेंटर होगा और इटैलिक स्टाइल में होगा। फिर इटैलिक टैग को हमने क्लोज किया है और उसी के बाद उस हेडिंग सेक्शन को भी हमने नंबर जो उसका दिया हुआ है उससे क्लोज किया है 2 से। फिर बॉडी टैग को क्लोज किया है और उसके बाद हम HTML डॉक्यूमेंट की क्या किया है, एंडिंग की है या उसको क्लोज किया है। ठीक है, सो इट्स ओवरऑल अबाउट द इटैलिक टैग। अब इसको हम लोग फाइल को सेव कर देंगे। फाइल में जाके सेव, फाइल का नाम दे देंगे इटैलिक टैग, इटैलिक अंडरस्कोर टैग और इसका डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन दे देंगे HTML और इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। फिर इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे और जैसे देखेंगे कि हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें HTML टैग एज ए HTML डॉक्यूमेंट ये फाइल सेव हो गई है। जैसे इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो यह एक वेब पेज की फॉर्म में हमारे को डिस्प्ले होगा। देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ऊपर ही ऊपर टाइटल दिया था हेड सेक्शन के अंदर यूजिंग इटैलिक टैग इट्स टाइटल ऑफ वेब पेज, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। हेलो ये जो हमने लिखा था ये सेंटर अलाइनमेंट लिया था हमने और देखिए ये जो नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है उससे हल्का सा टिल्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये HTML टैग जो है, ये HTML टैग ये एकदम स्ट्रेट एकदम सिंपल रेगुलर फॉर्म में है, जबकि जो हेलो लिखा हुआ है इट्स लिटिल बिट टिल्ड, ये थोड़ा सा टिल्ड यानी झुका हुआ है, आपको अलग से दिख रहा होगा। ठीक है, और सेंटर अलाइनमेंट हमने उसका लिया था इसलिए सेंटर में आ रहा है। फिर हमने BR टैग दिया था इसी के जस्ट आगे यानी ब्रेक रो। उसी के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने दिया था, लिखा था व्हाट्सएप, जो सिंपल टैग था उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दी थी या कोई अलाइनमेंट नहीं दिया था, इसलिए बाय डिफॉल्ट वेब पेज के अंदर आप जो भी कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बाय डिफॉल्ट कंटेंट लेफ्ट अलाइनमेंट में ही शो होता है, लाइक व्हाट्सएप। और फिर उसके आगे हमने BR टैग दिया था तो नेक्स्ट फेसबुक भी आपके नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट अलाइनमेंट में ही आपको शो हो रहा है। उसके बाद हमने हेडिंग सेक्शन दिया था 2, जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर अगर किसी प्रकार का हेडिंग ऐसा डिस्प्ले करना हो तो हेडिंग सेक्शन 2 स्टाइल को हमने यूज में लिया था। साथ ही उसका अलाइनमेंट भी हमने सेंटर लिया था तो इसलिए ये इंस्टाग्राम लिखा हुआ सेंटर में आ रहा है और उसकी जो स्टाइल है वो भी हमने इटैलिक ली थी तो देखिए वो ये हल्का सा टिल्ड हुआ है और एज अ सेंटर आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो इट्स ओवरऑल अबाउट द यूज ऑफ इटैलिक टैग along with the BR tag, along with the center tag, along with the heading section tag. I hope you understand. Thank you.